अभी प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए, उससे ठीक पहले हमने देखा कि अमेरिका के विदेश मंत्री चीन होकर आए, तो लगा कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस तरह चीनी राष्ट्रपति को तानाशाह करार दिया, वह दर्शा रहा है कि संबंध बेहद ख़राब दौर में है। क्या वाकई ऐसा है? इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति की चीनी राष्ट्रपति के बारे में टिप्पणी पर जिस तरह रूस की प्रतिक्रिया आई है, उसे कैसे देखते हैं आप? और साथ ही चीन से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से संबंधों को लेकर अमेरिका यात्रा से पहले बड़ा बयान दिया। इस बीच चीन ने साजिद मीर को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने की राह में अवरोध पैदा कर दिया। चीन कहता है कि ऑल इज वेल, लेकिन भारत बार बार कह रहा है कि सब कुछ तब तक ठीक नहीं होगा जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थिरता और शांति नहीं होगी। इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं जी, पहले लेते हैं ब्लिंकन की विजिट की। जी जी जी। देखिए, 5 साल से तो कोई गया नहीं था। कोई हाई लेवल विजिट अमेरिका और यूएस के बीच में नहीं हुई थी जी। उससे पहले अगर आप देखें, हमेशा होता था जो नया प्रेसिडेंट बनता था, लगभग पहले 3 4 5 कंट्रीज की विजिट में वो चीन जरूर जाता था जी। उनके फॉरेन मिनिस्टर्स और बाकी हाई लेवल विजिट बहुत होती रहती थी। लेकिन ये नहीं हुआ जब से संबंध खराब हुए, और ख़ास करके जब से ट्रंप ने जब से ट्रेड सैंक्शंस लगाए थे जी। चीन के इस विरुद्ध, और चीन का जितना इंटरफेरेंस शुरू हो गया था अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स में जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी और मैं कहूँगा चिंता की बात थी नेचुरली अमेरिका के लिए। और ये जो विजिट थी, जब संबंध बहुत ख़राब हो गए और यूक्रेन रशिया का और रशिया चीन का झुकाव जब ज़्यादा हो गया, अमेरिका ने देखा कि चीन इनकी मदद कर सकता है, लेकिन बाद में भी लगा कि चीन उतनी मदद नहीं कर रहा है जितनी लग रहा था कि हथियार एम्युनिशन सब कुछ देगा, उतनी ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर हुआ कि चीन ने रूस को इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा दिलाया, ऑयल से लेकर के बाकी चीज़ों से। ये भी न्यूज़ आई थी कि चीन उनको कई पार्ट्स ऐसे दे रहा है जैसे सिविलियन ट्रेड में करके, लेकिन है मिलिट्री अलग अलग करके। तो ये सब चीज़ें आई थी, लेकिन नुकसान दोनों को हो रहा था ट्रेड में। अमेरिका और चीन का ट्रेड $700 बिलियन का है, आप समझिए कितना बड़ा वो है। और दोनों को इससे नुकसान हो रहा था, क्योंकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, बहुत असर पड़ रहा था उसका, और इनका भी डाउन हो गया था चीन का। तो लगा था कि बातचीत करके, और ताइवान का जैसे जिसके ऊपर जो बातचीत चल रही थी, तो ये लगा था कि माहौल और ख़राब होंगे। मीडिया ने, बाकी लोगों ने तो ऐसा लगा दिया कि बस अब कल लड़ाई होने वाली है चीन और अमेरिका के बीच में। लेकिन इसको माहौल को शांत करने के लिए ज़रूरी था कि बातचीत करें, और बातचीत में मैं कहूँगा इनिशिएटिव अमेरिका ने लिया, जो कि एक क्रिटिसाइज़ भी किया। जो कुछ अपोजिशन ने, कुछ खासकर रिपब्लिकन्स ने तो बोला कि ये तो हम डर गए, झुक गए चीन से अगर हम जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया। पहले बार जो जाना था गए नहीं हो, क्योंकि जब वो बैलून चीन का वहाँ लिया, फिर वो कैंसिल हो गई थी विजिट। फिर एंटिसिपेटेड थी कि जाएंगे। और नॉर्मली ऐसे विजिट्स, खासकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बहुत बड़ी विजिट है, माना जाता है अमेरिका में नंबर 2 प्रेसिडेंट के बाद। तो जो चीज़ होनी चाहिए, लगता है कि अगर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आ रहा है तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो लैंडमार्क जैसी होंगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई जी। बहुत ल्यूकवार्म रहा। आप देखिए, सब कुछ होने पर भी उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी बहुत ज़्यादा गर्मजोशी तो नहीं दिखाई। शी जिनपिंग से मिले जी। और वो मीडिया में तो यहाँ तक आ रहा था कि जिस तरह वो इतनी दूरी तक बैठे रहे जी टेबल पर। तो ये ऐसी चीज़ें, मतलब बॉडी लैंग्वेज जिसे कहिए या वहाँ का लोकल अरेंजमेंट करिए, ऐसा नहीं था, माहौल ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि आपस में बहुत गर्मजोशी थी या कुछ ऐसी उम्मीद जगे कि चीज़ें वो जो चल रहा था माहौल वो क्लियर हो जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि जो वर्ल्ड में चल रहा था कि इनके बीच क्या होगा, ये लगा कि ये शायद थोड़े ठंडे हो रहे हैं और इतनी गर्मी नहीं होगी, चीज़ें शांत होंगी। और जो इसके साथ की जो 2-3 चीज़ें थी, अगर आप देखिए तो बेसिकली इन्होंने किया क्या है, जो आज के उसमें इन्होंने डिस्कशन किया है कि जो
पिछले 3-4 सालों में जो फ़्लाइट्स थी इनके बीच में काफ़ी कम हो गई थी, चाइना और अमेरिका के बीच में, वो बढ़ाने के लिए। एजुकेशनल फील्ड्स के लिए इन्होंने वो किया कि एक्सचेंज प्रोग्राम और ज़्यादा होना चाहिए, उसके बीच में इन्होंने लिया है। और जो एक उन्होंने चीज़ वो की है कि ये फेंटाडिल बोलते हैं, ओपाइड्स, मतलब ड्रग्स नारकोटिक्स का, ये जो मेडिसिन के रूप में और बाकी बन के जा रही हैं, और जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है इसमें अमेरिका में, उसके ऊपर जी भी इन्होंने बातचीत की कि वो कम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई जो कि मेरे ख्याल से एक जॉइंट सेक्रेटरी भी जाता तो ये चीज़ें, ये बातें कर सकते थे। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ ऐसी नहीं आई। और हाँ, ये ज़रूर थोड़ा इन्होंने बोला कि डाउन किए हैं इन्होंने, जो टेंशन से ऊपर जा रहे हैं। बिदेन ने भी बोला कि हाँ, इस इतने माहौल के अंदर गए हैं तो इन्होंने अचीव किया है, लेकिन फिर भी बिदेन भी खुद सेटिस्फाइड नहीं लगे। जैसे उन्होंने बोला, उन्होंने बैलून की बात पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला था कि एक डिक्टेटर को पता नहीं होता कि उसमें क्या रखा था उस बैलून में। हमने इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस और बाकी इक्विपमेंट जो है उसमें से हमने एक ट्रक लोड भर के लिया है, निकाला है। और उन्होंने डिक्टेटर तक कहा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि चाइना ने भी रिएक्शन किया उसके ऊपर कि ये नहीं होना चाहिए। रशिया ने भी बोला कि एक स्टेट के ऊपर, हेड ऑफ स्टेट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं वो करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हुई। तो यही दर्शाती हैं कि मतलब जितना सोचा गया उतनी चीज़ बिडेन भी सेटिस्फाइड नहीं है। हालांकि उन्होंने बोला, बाकी जगह कुछ और बोला है, लेकिन उतनी चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये जो इस विजिट का खास मकसद पूरा नहीं हुआ। हालांकि मैं कहूँगा यहाँ भी वांग ने, देखिए उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने, उन्होंने यहाँ तक बोला कि चाइना थ्रेट जो थिंकिंग है, चाइना एज ए थ्रेट जो थिंकिंग है अमेरिका में, वो बदलनी चाहिए। जब तक वो नहीं बदलेगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो लेके चलते हैं। प्लस शी जिनपिंग ने भी ये बोला है, उन्होंने बोला कि कंपटीशन जो दोनों देशों के बीच हैं वो नहीं होना चाहिए, कन्फ्रंटेशन में नहीं बदलनी चाहिए कंपटीशन। उनका एग्जैक्ट वर्डिंग यही थी कि कंपटीशन शुड नॉट एस्केलेट इनटू कन्फ्रंटेशन। तो ये चीज़ उन्होंने एक बोली है। तो ये सब ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं गए हैं। तो ये जो मैं ये कहूँगा कि हाँ, चलिए, उन्होंने कम से कम जो एक दीवार बनी थी दोनों के बीच में, जिसे बातचीत नहीं हो रही थी, कम से कम वो शीशे की दीवार तो ख़त्म हुई और बातचीत किया। और हो सकता है कि इसके ऊपर ये आगे बढ़ें। जो स्टेटस को थी वो थोड़ी सी बदली है, लेकिन जो चाइना थ्रेट थ्योरी जो वांग बात कर रहे हैं वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, वो तो मुझे नहीं लगता टूटेगी। जो हालात हैं खास करके इंडो पैसिफिक का देख करके, और चाइना जो यूक्रेन और रशिया के बीच में है, तो बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हुआ। लेकिन एक मैसेज बाकी देशों को ज़रूर गया है कि जो टेंशन इतने आगे बढ़ रहे थे उन पर थोड़ा कंट्रोल लगा है और वो हालत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि इन्होंने ये भी कहा है कि ताइवान के लिए कि हम वन चाइना पॉलिसी में बिलीव करते हैं, ताइवान के इंडिपेंडेंस के लिए हम सपोर्ट नहीं करते, बट स्टेटस को मेंटेन होना चाहिए। ये भी एक बड़ी बात है जो यहाँ पर आई है। जी। और अगर हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा चीन के बारे में, काफ़ी दिनों बाद प्रधानमंत्री जी का चीन पर बयान आया। बट ये देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो हमारा बयान है वो तो शुरू से वो बोलते रहे हैं। उन्होंने बोला है कि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो रूल्स हैं उनके मुताबिक चलना चाहिए। तो ये क्या रशिया के लिए भी एक मैसेज था? अब वही चीज़ मैं आ रहा हूँ अभी कि आप देखिए इसके मायने जो है, अगर देखा जाए, चूंकि अमेरिका में गए हैं, तो ये मायने दोनों हैं, दोनों के लिए हैं कि इंटरनेशनल रूल बेस्ड हैं। लेकिन अमेरिका की अगर बात करें तो आप एक और चीज़ देखिए जो हम बाद में कहने वाले थे कि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट अपने आप के एक वन ऑफ द कैंडिडेट्स हैं, जूनियर कैनेडी, वो भी अपने आप को क्यों दिखाते हैं कि वो अपना कैंडिडेचर के लिए आएंगे प्रेसिडेंसी के लिए। उन्होंने ये बोला है कि रशिया ने जो किया है बिल्कुल सही किया है। अपनी जो सिक्योरिटी उसकी थ्रेट थी, और वो तो अमेरिका ने बल्कि जा करके उसको बढ़ा दिया और वॉर इतना बढ़ने लगा है।
तो अब उस चीज़ को इन्होंने तो चाइना के ही परिप्रेक्ष्य में बोला है कि, और ख़ास करके जो चाइना का है कि वो चाहे इंडो पैसिफिक में है, चाहे वो साउथ चाइना सी में आइलैंड्स बना करके अपना बेसेस बना रहा है, उसके बारे में बेल्ट रोड इनिशिएटिव लीजिए, या उसकी जो ये पॉलिसी उसने बना रखी है कि इनको जो छोटे कंट्रीज हैं उनको जो है डेप्ट में ले करके जी कर्ज दे करके दबाओ, वो सब चीज़ें हैं। और प्लस हमारे साथ जो उसने यहाँ पर की है। लेकिन ये हम इसलिए बोल रहे हैं, आज की तारीख में अमेरिका को भी पता है, जो उन्होंने सपोर्ट किया है उनको ही पता है कि अगर आज की तारीख में कोई अगर खड़ा हो सकता है चीन के सामने तो ये है इंडिया है। बिल्कुल। तो ये चीज़ दोनों परिप्रेक्ष्य में हमने देखनी है जी। कि इसके बारे में। दूसरी चीज़, जो तीसरी चीज़ है कि चीन ने जो वैश्विक आतंकवादी घोषित करने में है कि आपको पता है कि चीन का ते पहले भी उसने किया, पहले भी किया है जी, और इससे पहले 3 बार नहीं किया, चौथी बार उसको मानना पड़ा, करना पड़ा जी। तो चीन तो ये दिखाएगा जी। चीन ये दिखाएगा कि चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल में है वहाँ ये कर सकता है, तो ये अब ग्राउंड पर नहीं कर पा रहा है तो वहाँ ये कुछ करेगा। और पाकिस्तान को भी उसने अपना ये दिखाना है। जी बिल्कुल, मित्रता वहाँ भी साबित कर, इस वजह से जो है ये चीज़ उसके साथ है। और जो हम अपनी कहते हैं कि चीन कहीं बात करता है कि ये टेररिज्म नहीं होना चाहिए, टेररिज्म के अगेंस्ट है, और ये वहाँ पर जो है टेररिस्ट को, जिसको कि ऑलरेडी अमेरिका ने भी डिक्लेयर कर रखा है जी, तो उसको ये नहीं होने दे रहा है। तो हम जो कहते हैं अपना कि दोगलापन, जो हमारे यहाँ एक शब्द कहा जाता है, हम वही कह सकते हैं कि वही है, वही दिख रहा है चीन के साथ वही दिखा रहा है जी। और अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।